जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 उसने कहा था का आज आपको संपूर्ण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव संग्रह करके इस वीडियो में दिया गया है। आप इसे ध्यान से देखें, अपने आप को जांचें और उसे लिख लें ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उसने कहा था चैप्टर 2 है। इससे पहले जो है आपको हम पहला चैप्टर का वीडियो दे चुके हैं, आप उसे देख लीजिएगा। और अभी जो है आपको दूसरा चैप्टर उसने कहा था का दे रहे हैं। पहला है क्वेश्चन, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है। दोस्तों, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है और आपके पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, और इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। आपको दिमाग में रखना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो वो 20वीं सदी के थे। ठीक है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो 20वीं सदी के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी थी। तो गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी थी। कितनी कहानियां लिखी थी, 3 कहानियां लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। दोस्तों, उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो इसका सही है हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम जो है वो गुलेरी जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है। पहला ऑप्शन है युद्ध की कहानी, दूसरा है दिव्य प्रेम की कहानी, तीसरा है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, और चौथा इनमें सभी। तो इसका सही आंसर इनमें सभी होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। 7वां क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। दोस्तों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया, तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। दोस्तों, लहना सिंह के गांव का नाम, पहला ऑप्शन है मगड़े, दूसरा ऑप्शन मांझे। तो इसका लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर है मांझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों, लहना सिंह किस पद पर थे। लहना सिंह किस पद पर थे। पहला ऑप्शन है जमादार, दूसरा ऑप्शन है सूबेदार। तो इसका सही ऑप्शन होगा जमादार। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुआ था। पहला ऑप्शन वजीरा सिंह, दूसरा है कीरत सिंह। इसका सही आंसर है वजीरा सिंह। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। पहला ऑप्शन है वजीरा सिंह, दूसरा है हजारा सिंह। इसका सही आंसर है वजीरा सिंह। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है बोधा सिंह, दूसरा है महासिंह। तो इसका सही आंसर है बोधा सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं दोस्तों, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। पहला फ्रांसीसी, दूसरा तुर्की, तीसरा अंग्रेजों के साथ, चौथा जर्मनी के साथ। इसका सही आंसर है जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, जर्मन लफ्टन को किसने मारा। जर्मन लफ्टन को किसने मारा। पहला ऑप्शन सूबेदार ने, दूसरा ऑप्शन लहना सिंह ने। तो इसका सही आंसर है लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो पहला ऑप्शन है 77, दूसरा ऑप्शन है 105। तो इसका सही है आंसर 77। 16 नंबर आते हैं, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। तो पहला ऑप्शन है संजलपुर, दूसरा ऑप्शन है लायलपुर। तो इसका सही आंसर होगा लायलपुर। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा ऑप्शन हरियाणा। तो इसका सही आंसर है जयपुर। 18 नंबर आइए, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है। पहला ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों, सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं,
उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? इसमें ऑप्शन है 1915, 1900, 1912, 1913। तो इसका सही आंसर होगा 1915 ईस्वी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? दोस्तों कछुआ धर्म किसकी कृति है? पहला ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, 21 नंबर आते हैं दोस्तों, पुरानी हिंदी रचना है। पहला ऑप्शन नामवर सिंह, दूसरा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। पहला ऑप्शन है देवानाम प्रिय, दूसरा है मजदूरी और प्रेम, तीसरा पुरानी हिंदी, चौथा है मोरसी मोही कुंठाओ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मजदूरी और प्रेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं दोस्तों, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? दोस्तों कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। ठीक है, शादी विवाह से पहले जो मंगनी होता है वही। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। ठीक है, बौधा कौन था दोस्तों? बौधा कौन था? आपके पास ऑप्शन है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, दूसरा है वजीरा सिंह का भाई। इसका सही आंसर है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। 25 नंबर आइए, कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है? पहला ऑप्शन सुखमय जीवन, दूसरा उसने कहा था, तीसरा कफन, चौथा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा कफन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? दोस्तों पहला ऑप्शन है गुलेर, दूसरा ऑप्शन है मनर। तो इसका सही आंसर है गुलेर। 27 नंबर आते हैं, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? पहला ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा ऑप्शन भगत सिंह। इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? पहला ऑप्शन द्विवेदी युग, दूसरा ऑप्शन भारतेंदु युग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? पहला ऑप्शन द्विवेदी युग, दूसरा भारतेंदु युग। इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग। 29 नंबर आते हैं दोस्तों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, कितने भागों में बांटा गया है? पहला 5 भाग, दूसरा 4 भाग। इसका सही आंसर होगा 5 भाग। 30 नंबर आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन 8 जुलाई 1883, दूसरा है 7 जुलाई 1883। तो इसका सही आंसर है 7 जुलाई 1883। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? दोस्तों लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? पहला ऑप्शन उसने कहा था, दूसरा ऑप्शन बातचीत। इसका सही आंसर है उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है? पहला ऑप्शन कर्म प्रधान, दूसरा ऑप्शन धर्म प्रधान। ठीक है, तो उसने कहा था किस प्रकार कहानी है? तो ये कर्म प्रधान कहानी है। 33 नंबर आइए, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? पहला ऑप्शन लहना सिंह का भतीजा, दूसरा है लहना सिंह का भाई। तो इसका सही आंसर है लहना सिंह का भतीजा। ठीक है दोस्तों, 34 नंबर आइए दोस्तों, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? पहला ऑप्शन तेरी शादी हो गई, दूसरा तेरी कुड़माई हो गई। तो इसका सही आंसर है तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब मंगनी हो गई, तेरी मंगनी हो गई, यही पूछता था लहना सिंह लड़की से, तेरी कुड़माई हो गई। 34 का बी। 35 नंबर, लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने कहता है? लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने कहता है? पहला ऑप्शन 10, दूसरा 15। इसका सही आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 36 आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? पहला ऑप्शन है वजीरा सिंह, दूसरा ऑप्शन बोधा सिंह। तो इसका सही आंसर है वजीरा सिंह। 37 नंबर क्वेश्चन आइए, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहता है? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहता है? तो पहला ऑप्शन लहना सिंह, दूसरा वजीरा सिंह। तो इसका सही आंसर है लहना सिंह।
38 नंबर आइए। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लाना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? पहला वजीरा सिंह, दूसरा कीरत सिंह। इसका सही आंसर होगा वजीरा सिंह। 39 नंबर, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पहला ऑप्शन अमृतसर, दूसरा ऑप्शन जयपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? अमृतसर। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको संपूर्ण ये चैप्टर हो गया, चैप्टर 2 उसने कहा था, और आप इसे कंट्रोल कर लें, एक दो बार ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको टोटल याद हो जाएगा। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पूछेगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे तो वो चैप्टर 3 का देंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, और इसे ध्यान से देखिएगा। और आज का दिन जो है वो बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि आज से आपको पवित्र माह सावन स्टार्ट हो गया। इसलिए सभी को सावन महीना का हार्दिक बधाई। भोलेनाथ सभी का मनोकामना पूर्ण करे, सबको स्वस्थ रखे, और हम लोग महादेव को ध्यान में रखकर कभी गलती ना करें, ये संकल्प लें। और महादेव को लोग कहते हैं कि महादेव जो है नशा करते हैं, और महादेव भोलेनाथ जो हैं वो गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं है। तो दोस्तों, महादेव नशा नहीं करते हैं। महादेव, ये अगर कोई कहता है कि महादेव नशा करते हैं, गांजा चिलम पीते हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि महादेव नशा नहीं करते हैं। वो इसलिए वो भांग खाते थे ताकि धरती पर भांग ना रहे। हमारे जो गुरु हैं यानी महादेव, वो इसलिए भांग खाते थे कि भांग रहेगा ही नहीं तो लोग खाएगा नहीं, इसलिए हमको भांग सब खिला दो। महादेव तो विष भी पिए थे। क्या विष किसी को पीने में है पावर? जब विष निकला था तो महादेव विष भी पिए थे। क्या विष पीने की पावर है? महादेव गले में सांप रखते हैं, नाग है, किसी को ढोड़िया सांप भी रखने की पावर? तो ऐसा ये तो अपना सबको ये गलत सोच है कि ऐसा हमारे भोलेनाथ करते हैं इसलिए हम भी करेंगे, तो कोई बात नहीं कि ऐसे महादेव नहीं करते हैं। वो हम लोग जो है उसको आडंबर ऐसे जानकर अपने पीने के लिए उनको बदनाम करते हैं। ऐसा कभी नहीं है। महादेव जो है सर्वोच्च है, और आप लोग को सावन के पवित्र महीना मुबारक। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। और एक अंतिम में बात ये कह देते हैं कि लास्ट कभी भी कहीं पर जाएं आप तो अपने आचरण को सही रखें। और कहा गया है कोई भी नशा खराबी होता है, तो इसीलिए एक शायरी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। नशा नाश कर देगा, नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को। नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा ना देगा कोई खाने को। तो इसीलिए ऐसा नशा हम ना करें कि हमारे हाथ में कटोरा आ जाए, भीख मांगें और हमारी ज़िंदगी चौपट हो जाए। ऐसा कोई आदमी धरती पर नहीं है दोस्तों जो कि नशा करने से खुशी प्रदान होता है। नशा हमें तबाह कर देता है और हमें बर्बाद करके रख देता है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी कोई भी, चाहे वो ड्रिंक रहे या शराब रहे या गुटखा का ही किसी किसी को आदत हो जाता है दोस्तों, तो आप संकल्प लें कि ये पवित्र महीना में हम छोड़ दें और कभी नहीं खाएं। भोला बाबा को चढ़ा दीजिए कि आज से जो है हम कभी नहीं खाएंगे। लीजिए भोला बाबा, आज से हम गुटखा खा रहे थे और कभी नहीं खाएंगे। चढ़ा दीजिए आज एक पुड़िया जा करके मंदिर के बगल में रख दीजिए। बोले कि आज से जो है ये लास्टे खरीदे हैं, आज से कभी नहीं खरीदेंगे। तो ये कसम खाइए। ठीक है, हर हर महादेव। ओके, तो दोस्तों कल जो है आप लोग को फिजिक्स या मैथमेटिक्स किसका ऑब्जेक्टिव देंगे उसे आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि मैथमेटिक्स का वीडियो कल आपको लोड करके दें। 100 ऑब्जेक्टिव कल देंगे, तो मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव 100 दें या फिजिक्स का 100 ऑब्जेक्टिव दें। आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको ये होता है कि बच्चा को क्या पसंद हो रहा है, उस अनुसार से हम लोग अभी तैयारी करवा रहे हैं। और जब लाइव क्लास शुरू करेंगे दोस्तों, तो लाइव क्लास में आपको शुरू से आपको चैप्टर 1 से थ्योरी के साथ टोटली कम्प्लीटली जिस प्रकार से पढ़ाई आप कोचिंग में करते हैं उस हिसाब से आपको पढ़ाई मिलेगा। वेट कीजिए। ठीक है, हर हर महादेव।